वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, अभी तक हमने दोपहर का खाना नहीं खाया। असलान के बाबा किसी काम से गए हुए हैं और बच्चों ने कहा है कि रात वो लेके आए थे छलियाँ। तो ये देखें, ये माशाल्लाह से बड़ी फ़्रेश छलियाँ हैं। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमें बना दे रात में। उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, रात में ये नहीं खाना चाहिए सोते टाइम, क्योंकि ऐसे पेट ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा कल मैं आपको ना दोपहर के खाने से पहले ना बना दूँगी। तो 4 छलियाँ लेके आए थे, एक अरसलान के बाबा की, एक मेरी और एक बच्चों की। तो बच्चों को मैंने अभी बना के दे दिया है। तो अरसलान के बाबा जब आएंगे उनको मैं उसी वक्त ताज़ा बना के दूँगी। और अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि अभी खाना खाने को वैसे भी दिल भी नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही बिल्कुल भी। तो बस मैंने सोचा ये रखे रखे ऐसे ख़राब हो जाएंगी, जैसे ताज़ा ताज़ा सी है ना, तो इनको बना के ना फ़ौरन से ही ताज़ा ही खा लें तो अच्छा लगता है। तो अगर इनको रख देना फिर इनका जो मज़ा होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता खाने का। तो इसलिए मैं बच्चों को बना के अभी दे के आ गई हूँ। तो मैं अब बना रही हूँ अपने लिए। तो असलान के बाबा के लिए रख दिए। मैंने कहा जब वो आएंगे, तो क्योंकि उनका कुछ पता नहीं वो कितनी देर में आए, तो फिर जब वो आएंगे फिर उनको बना देंगे। ये देखेंगे अब बन रही है मेरे हिस्से की छली। मैंने इसकी डंडी नहीं तोड़ी, इसलिए मैंने कहा इसको ऐसे फिर अच्छे तरीके से ना घुमा तो सकूँगी। ऐसे फिर ये गर्म होती ना, फिर हाथ से जो है ना मेरे से नहीं घुमाई जाती, हाथ जलते हैं। वैसे तो ये मैंने चिमटा भी पास रखा हुआ है, तो उससे भी फिर जो है ना इधर उधर हो जाती है। तो मैंने सोचा ये डंडी को भी रहने देती हूँ, तो इसके साथ जो है ना अच्छे तरीके से मैं इसको घुमा के ना पका सकती हूँ। अच्छा, ये पता नहीं कहाँ से यानी कि ये छली इधर आती है, ये तो मुझे नहीं पता। असलान के बाबा मार्केट से लेके आए थे, क्योंकि जहाँ से लेना जिस भी मुल्क से होती है ना जो चीज़ें, सब्जियाँ हो या फ्रूट हो, तो ऊपर इनके लिखा होता है कि भी ये कौन से मुल्क से है ये चीज़। तो ये है कि पाकिस्तान की तो कम अज़ कम ये नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इतने मोटे दाने वाली छली हो ना तो उसका दाना जो है ना सख्त होता है, मगर ये इतने मोटे दाने होते हैं फिर भी यानी कि बहुत नरम होती है, बहुत ही नरम, और मीठी भी बहुत होती है। मगर मुझे जो है ना, मुझे वो अच्छी लगती है जिसका दाना सख्त हो ना। नरम दाने वाली ना मुझे अच्छी नहीं लगती, वो खाने में इतना मज़ा नहीं आता। सख्त दाना हो ना फिर खाने में बहुत मज़ा आता है, मगर ये ऐसी नहीं होती। मगर आज मुझे लग रहा है ऐसे, मगर नहीं, ये भी नरम ही दाना है। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके दाने जो है ना सख्त है।
तो जी मेरी भी छली तैयार हो चुकी है, तो बस अब मैं चूल्हा करने लगी हूँ बंद। और ये देखें जी मेरी छली तैयार हो चुकी है और बच्चे बैठे हैं अपने रूम में, मैं आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि बच्चों ने टीवी वगैरह लगाया हुआ है, तो इसलिए जो है ना शोर होता है ना, फिर मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं इधर ही बैठी हूँ, तो मैंने सोचा चलो वो टीवी भी देख रहे हैं और साथ साथ छली भी अपनी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं अपने रूम में आ गई। फिर ये देखिए जी मैंने अपना ट्राउज़र वाइट वाला सिलाई कर लिया, अभी अभी मैंने सिलाई करके मुकम्मल किया है। तो अभी मेरे बेटे की पैंटें कुछ थी थोड़ी सी बड़ी हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा ना, मैंने फिर पहनता नहीं है कि नहीं ये मुझसे बड़ी हैं, तो कहता है मैंने नहीं पहननी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा ना उसकी कटिंग करके उसको नीचे से मोड़ के दूँ। तो ये 3 उसकी पैंटें थी जो थोड़ी थोड़ी सी बड़ी थी, फिर मैंने नीचे से ना थोड़ी सी बस उनकी वो सिलाई काट दी है, तो इसको दोबारा से ना इतनी सिलाई के अंदर कर दूँगी। थोड़ी सी भी उसको पैंट बड़ी हो ना, फिर कहता नहीं मैंने नहीं पहननी है, तो मैंने सोचा चलो ये भी कर लूँ। तो ये मेरा हो गया है ट्राउज़र सिलाई, तो अभी मैं उसकी पैंटें वगैरह करती हूँ, बनाती हूँ, तैयार करती हूँ। तो अभी जी मैं बनाने लगी हूँ आलू का सालन। तो सब्ज़ी कोई पड़ी नहीं थी घर में, सिर्फ आलू ही पड़े थे। तो अरसलान के बाबा बच्चों को साथ ले गए थे, वो कहीं उनको काम था कहीं गए थे, तो फिर बच्चों को भी साथ ले गए। मुझे भी कहा, मैं तो नहीं गई, मैंने कहा नहीं अभी फटाफट से, क्योंकि टाइम ही कम था, फिर तैयारी करनी, चेंज वगैरह करना, इसीलिए मेरा जो है ना मूड नहीं था, फिर मैं नहीं गई। तो फिर ये चले गए, उसके बाद जो है ना मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। तो अभी उनका फ़ोन आया, तो मेरी यानी कि आँख खुली है, तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा नहीं घर में तो कोई ऐसी चीज़ पड़ी भी नहीं थी, और मैंने कहा आप लोग चले गए, मैं सो गई, मुझे नींद आ गई। तो कहते चलो अगर आलू घर में पड़े हैं तो वही बना लो। मैंने कहा आलू तो पड़े हैं, तो मैं अभी फटाफट से बस आलू ही बना रही हूँ। ये देखिए मैंने आलू काट के रखे हुए हैं, दो आलू ही थे बड़े बड़े, तो मैंने काटे हैं, और काटे भी यानी कि इतने बारीक नहीं काटे, जैसे मैं बिल्कुल शौक से बनाती हूँ वैसे नहीं बना रही हूँ मैं। तो इसीलिए जो है ना मैंने सोचा चलो ठीक है, ये जल्दी से भी बन जाएंगे। तो अभी मैं मसाला वगैरह तैयार कर रही हूँ, आलू वगैरह धो के रखे हुए हैं, तो फिर ये डालती हूँ, 10-15 मिनट में बन ही जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हमने अकेले आलू नहीं बनाए, काफ़ी दिन हो गए, और बच्चे शौक़ से खाते हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं, इनके अच्छे तरीके से बनाए तो बहुत मज़े वाले ही बनते हैं। काफ़ी दिनों के बाद ही मैं बना रही हूँ तकरीबन आलू। अभी मैंने इनके अंदर जी पानी डाल दिया है कुछ, तो जो है आँच भी थोड़ी सी हल्की कर दी है, तो अब इसी पानी में ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे, क्योंकि आलू आज मोटे मोटे काटे हैं ना, इसलिए तो मुझे इतना पानी इनके डालना पड़ा है, ताकि आलू जो है ना अच्छे तरीके से गल जाए, कच्चे ना रह जाएँ। तो अभी मैंने बस आँच भी हल्की कर दी है, तो बस इंशाल्लाह 5-7 मिनट में तैयार हो जाएंगे। तो अभी जी मैं आ गई रूम में, गर्मी बहुत लग रही है, ऐसा लगा है मुझे तबीयत बहुत ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से ना, क्योंकि एकदम से फ़ौरन से नींद से उठी और फिर किचन में चली गई, इतनी गर्मी में इनके खड़े होके फिर मैंने सालन बनाया। थोड़ा सा पंखे की हवा से पसीना सूख जाए, फिर जो है ऐसी चलाती हूँ। बच्चे दूसरे रूम में जैसे ही आए वो टीवी पे बैठ गए, लग गए टीवी पे, तो मैं इधर बैठ गई। चलें जी ठीक है, अभी मैं करूँगी इसकी वीडियो की सारी सेटिंग करूँगी, तो फिर डालेंगे। तो अभी आज का इतना ही था जो बना लिया, आज की कोई ख़ास मसरूफ़ियत थी नहीं, बस वो मैंने एक वाइट ट्राउज़र सिलाई किया था, अपने बेटे की पैंटें वगैरह सेट करने वाली थी, बनी थी जो कुछ, फिर वो नहीं पहनता था, वो सेट किए हैं। तो बस यही था आज के दिन का। और बाकी ये है कि दोपहर में अरसलान के बाबा के कुछ दोस्त थे, आ गए थे, तो उनमें भी थोड़ा सा यानी कि टाइम मसरूफ़ रहा, काफ़ी देर यानी कि वो इधर बैठे रहे। हम दूसरे रूम में थे, यानी कि एक लेडीज़ थी और 2 बंदे थे, तो लेडीज़ तो उधर हमारे पास बैठी रही, तो जो 2 बंदे थे वो इधर अरसलान के बाबा के पास बैठे रहे। इधर ही उन लोगों ने फिर जाके जुम्मा वगैरह भी पढ़ा, तो उसके बाद जो है वो चले गए। तो ठीक है जी, कल के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।